हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। आज हम लोग ह्यूमन आई का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में जाना था। ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स थे हमारी ह्यूमन आई के अंदर, उसके बारे में हमने सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कवर किए हैं, है ना। सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था, कैसे ह्यूमन आई वर्क करती है जब उसके ऊपर लाइट फॉल कराई जाती है। तो वो सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई है। अब कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है ह्यूमन आई से रिलेटेड, उनके बारे में जानते हैं। जैसे एकोमोडेशन पावर क्या होती है, फार पॉइंट नियर पॉइंट क्या होते हैं, है ना। और इसी तरह से परसिस्टेंस ऑफ विज़न क्या होता है, या फिर हमारे पास दो आंखें क्यों होती हैं, एक आंख होती तो फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता। तो वो सारी छोटे छोटे टर्म्स हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानने वाले हैं। और इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर हम लोग आइज़ के वेरियस डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे ह्यूमन आई में कौन कौन से कॉमन डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वो अगले लेक्चर में फिर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम वही है, टर्म्स रिलेटेड टू ह्यूमन आई। तो कौन कौन से टर्म्स सबसे पहले पढ़ते हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये सारी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का क्या मतलब होता है। तो एक नॉर्मल आई क्या है कि हम लोग पास की चीज़ों को भी देख पाते हैं और दूर की चीज़ों को भी बहुत आराम से देख पाते हैं। कैसे, अपनी आई लेंस के फोकल लेंथ की चेंज करा के। क्योंकि हमारी आंखें, हमें एकदम कोई पास की चीज़ देखनी होती है हम तुरंत उसको भी देख पाते हैं, कोई दूर की चीज़ देखनी होती है तो वो भी देख पाते हैं आराम से। और हमें पता भी नहीं लगता कि एकदम से पास की चीज़ देख रहे थे फिर तुरंत दूर की चीज़ देखने लगे, या फिर दूर की चीज़ देख रहे थे पास की चीज़ देखने लगे। तो एकदम हमारी आई का जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि दोनों ही केस में जो इमेज है वो हमारी रेटिना पे बन पाती है और हम साफ साफ उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो हमारी आंख की जो ये एबिलिटी है कि जिसकी वजह से हम लोग पास की चीज़ों पे भी फोकस कर पा रहे हैं और दूर की चीज़ों पे भी फोकस कर पा रहे हैं। कैसे, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करके। यू कैन से फोकल लेंथ को चेंज कर लो या यू कैन से पावर को चेंज कर लो, क्योंकि फोकल लेंथ और पावर एक दूसरे का रेसिप्रोकली तो होती हैं। तो आई की वो एबिलिटी जिसकी वजह से हम दूर की चीज़ों को और पास की चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो एबिलिटी ऑफ एन आई टू फोकस द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टेंट मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स, एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना। कैसे, बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करा के हम दूर की चीज़ों पे भी फोकस कर पाएंगे, पास की चीज़ों पे भी फोकस कर पाएंगे। तो आई की जो एबिलिटी है ये दूर की और पास की चीज़ों पे फोकस कर पाने की, इसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। अब ह्यूमन आई की जो एकोमोडेशन पावर है ना, उसकी एक लिमिट होती है। मतलब आप ऑब्जेक्ट को लगातार नज़दीक लाए जा रहे हो, नज़दीक लाए जा रहे हो। मान लीजिए यहाँ पे ह्यूमन आई है ना, और इसके पास आप किसी ऑब्जेक्ट को लगातार नज़दीक ला रहे हो, तो लगातार नज़दीक लाते लाते एक लिमिट ऐसी होगी कि मान लीजिए वो ये लिमिट आ गई। अब इससे नज़दीक अगर तुम ऑब्जेक्ट को लेके आए ना, तो उस केस में आपकी आइज़ पर स्ट्रेन पड़ेगा, आपकी आँखें इस ऑब्जेक्ट को आसानी से देख नहीं पाएंगी। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि आई की जो सारी पावर थी, एकोमोडेशन पावर, वो सारी पावर कंज्यूम हो चुकी, एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो ह्यूमन आई एक सर्टेन लेवल से नज़दीक रखी हुई चीज़ों को देख नहीं सकती। तो उस तरह केस में जो आई की पावर होती है वो मैक्सिमम हो चुकी होती है। और जो मैक्सिमम पावर है ह्यूमन आई की वो कितनी होती है, लगभग 4 डायोप्टर होती है। अगर आप 4 डायोप्टर को फोकल लेंथ में कन्वर्ट करोगे तो 25 सेंटीमीटर आएगा। तो हमारी लेंस की जो पावर हो सकती है, जो उसकी फोकल लेंथ हो सकती है, वो 25 सेंटीमीटर तक जा सकती है। और पावर कितनी हो सकती है उसकी, मैक्स टू मैक्स 4 डायोप्टर हो सकती है, क्योंकि एक लिमिट के बाद आपकी आइज़ ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगी। इसलिए बहुत नज़दीक रखे हुए ऑब्जेक्ट हमें ठीक से बिना स्ट्रेन के नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब कैसे हमारी आइज़ की जो ये फोकल लेंथ है, आई लेंस की चेंज हो रही है। तो आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज होती है स्लैरी मसल्स की हेल्प से। जैसे ये हमारा आई लेंस है, ठीक है, जब हमें दूर की चीज़ों को देखना होता है, जब दूर की चीज़ों को देखना होगा तो आई लेंस क्या करेगा, आई लेंस के पास जो स्लैरी मसल्स हैं, ये स्लैरी मसल्स आई लेंस को खींच लेंगी दोनों साइड से, इस साइड से और इस साइड से। ऐसे इस लेंस को खींच लिया जाएगा। जब लेंस दोनों साइड से खींचेगा तो लेंस कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो जैसे लेंस पतला हुआ, तो पतला लेंस होगा तो सोचो लेंस पतला हो गया, पतला लेंस मतलब फोकल लेंथ उसकी क्या हो गई, घट गई है ना। यू कैन से पतला लेंस हो गया तो पावर उसकी घट गई है और फोकल लेंथ क्या हो गई, उसकी बढ़ गई। तो जब हमें कोई दूर की चीज़ देखनी होती है तो दूर की चीज़ दिखाने के लिए हमारा आई लेंस क्या कर लेता है, खुद की फोकल लेंथ को बढ़ा लेता है। खुद की फोकल लेंथ कैसे बढ़ाई उसने, स्लैरी मसल्स ने उस आई लेंस को खींच लिया थोड़ा सा। जब आई लेंस दोनों साइड से खींचेगा तो
खिंचा हुआ लेंस पतला लेंस होगा और पता है आपको पतले लेंस की पावर कम होती है, पावर कम होगी तो फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप आसानी से दूर की चीज़ों की इमेज कहाँ बनेगी, आपकी रेटिना पे बनेगी और आराम से आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी सैलियरी मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स मोड में होती हैं कि उन्होंने आराम से आपके आई लेंस को खींच लिया और उस सिचुएशन में आई लेंस पतला हो गया। पतला आई लेंस मतलब कम पावर और कम पावर मतलब ज़्यादा फोकल लेंथ। तो आपने दोनों बातें समझानी पड़ेंगी कि किस तरह से हमारी जो आई है वो दूर की चीज़ों को देख पा रही है और कैसे पास की चीज़ों को देख पा रही है। तो ये तो हो गया दूर की चीज़ों को देखने वाली बात। अब इसी तरह से जब ये सैलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जब दोनों साइड से ऐसे दबाएंगी सैलियरी मसल्स इस लेंस को, तो उस केस में लेंस मोटा हो जाएगा। देखो पहले से मोटा लेंस बनाया है, मोटे लेंस की पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर फोकल लेंथ कम हो गई तो हम पास रखी हुई चीज़ें आसानी से देख पाएंगे ना। तो पास में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसकी इमेज आराम से आपकी रेटिना पे बन चुकी होगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब सैलियरी मसल्स आपके आई लेंस को कंप्रेस कर रही हैं तो बोला जाता है कि आई लेंस कैसी सिचुएशन में है, आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया है या सैलियरी मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से आई लेंस की थिकनेस बढ़ गई और उसकी पावर बढ़ जाने से फोकल लेंथ घट गई और उस आई लेंस ने पास में से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उससे आने वाली लाइट रेज को भी आपके रेटिना पे फोकस कर दिया। तो आप पास की चीज़ों को भी देख पाए, है ना, और आप दूर की चीज़ों को भी देख पाए। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही केसेस में आपका जो आई लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ है या इसकी पावर बोल लो वो एडजस्ट हो रही है। कौन एडजस्ट करा रहा है उसकी फोकल लेंथ या पावर को, तो आंसर है जो सैलियरी मसल्स हैं वो एडजस्ट करवा रही हैं उसकी फोकल लेंथ और पावर को। ठीक है, तो ये पहली टर्म हो गई एकोमोडेशन पावर, यानी ह्यूमन आई की एबिलिटी जिससे हम लोग पास की और दूर की चीज़ें दोनों को ही क्लियरली रेटिना पे देख पाते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन पावर। फिर दूसरा पॉइंट आता है फार पॉइंट ऑफ आई। तो एक नॉर्मल ह्यूमन आई बिना किसी लेंस के, बिना कोई एक्स्ट्रा मशीन लगाए, कोई इंस्ट्रूमेंट लगाए कितना दूर तक देख सकती है, वो उसका फार पॉइंट होता है। तो इट इज़ द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली। तो आंखों से आप कितना दूर तक देख सकते हो वो उसका फार पॉइंट कहलाता है। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए फार पॉइंट कितना लिया जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। तो एक ह्यूमन आई, एक नॉर्मल ह्यूमन आई जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है तो वो बहुत दूर तक आसानी से देख सकती है। अब वो बहुत दूर डिफाइन नहीं होता ना भाई, किसी के लिए वो 100 मीटर है, किसी के लिए 50 मीटर है, किसी के लिए 150 मीटर है, तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल दिया, इन्फिनिटी बोल दिया। तो ह्यूमन आई का, नॉर्मल ह्यूमन आई का, याद रखना नॉर्मल ह्यूमन आई का जो फार पॉइंट है वो कितना माना जाता है, वो इन्फिनिटी माना जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आती है नियर पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या है, नियर पॉइंट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, यानी वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो उस ऑब्जेक्ट की एक क्लियर इमेज हमारी रेटिना पे बन जाए और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे सके। और उससे अगर नज़दीक लेके आएंगे हम ऑब्जेक्ट तो हमारी आइज़ पर स्ट्रेन पड़ेगा। तो नियर पॉइंट क्या है, आंखों से मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे मुझे कोई ऑब्जेक्ट रखना है। मान लीजिए आई है तो मैं कह रहा हूँ कि आपकी आंखों से कोई ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका कम से कम होना चाहिए, या तो यहाँ पे हो या इससे दूर हो, है ना। पास में नहीं लेके आना आपको, और ऑब्जेक्ट अगर पास लेके आओगे तो आपकी आइज़ मसल पे स्ट्रेन पड़ेगा। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे आप अपनी आंख से ऑब्जेक्ट रख सकते हो जितनी दूर, वो मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो देखो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट इन नॉर्मल आई में सी इट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन। तो आंखों से कितनी दूर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए ताकि उसकी एक क्लियर इमेज हमारी रेटिना पे बन पाए बिना किसी स्ट्रेन के, उसको बोलते हैं नियर पॉइंट या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो इसकी वैल्यू है वो कितनी ली जाती है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक एवरेज वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख के देख रहे हैं तो उस केस में आपकी आई सैलियरी मसल्स के ऊपर ऐसे मान लीजिए कंप्रेशन पड़ेगा, सैलियरी मसल्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा, तनाव पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा, तो उससे सैलियरी मसल्स वीक पड़ सकती हैं। तो इसलिए बहुत नज़दीक पे रख के आपको किसी ऑब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही देखना चाहिए। ठीक है, तो फार पॉइंट नियर पॉइंट क्लियर हो गए। ह्यूमन आई मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक देख सकती है वो उसका फार पॉइंट हो गया, जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इन्फिनिटी लिया जाता है। और ह्यूमन आई मिनिमम कितने डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देख सकती है, तो मिनिमम हम 25 सेंटीमीटर पे के डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्लियरली बिना किसी स्ट्रेन के देख सकते हैं। तो ये 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई का क्या हो गया, नियर पॉइंट हो गया। तो जब आप आगे चल के डिफेक्ट्स पढ़ेंगे ना तो उन डिफेक्ट्स में यही होगा, जब आप मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे तो उसमें किसी डिजीज़ में तो फार पॉइंट चेंज हो जाएगा और किसी डिजीज़ में नियर पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हम लोग उस बात को आगे चल के। तो ह्यूमन आई की जो रेंज हो गई वो कितनी हो गई, देखने की जो रेंज हो गई वो कहाँ से कहाँ तक हो गई,
इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक। यानी हमारी आँख यहाँ पे है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, बहुत दूर, यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है आपकी आँख से। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी जगह पे रखा हो तो आपको वो आराम से दिखाई दे जाएगा। तो ये सारा जो एरिया हुआ इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो ह्यूमन आई की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है नॉर्मल ह्यूमन आई की, इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक। यानी इन्फिनिटी के बियॉन्ड एक पर्टिकुलर लिमिट के बियॉन्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो आपको दिखाई नहीं देगा। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से पास ला के देखना चाहा तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट आपकी सिलेरी मसल्स पे स्ट्रेन डालेगा, तो आप उसे बिना स्ट्रेन के क्लियरली देख नहीं पाओगे। तो इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक ह्यूमन आई की जो है रेंज होती है, विजन रेंज होती है, देखने की रेंज होती है। ठीक, तो हमारे पास पावर ऑफ एकोमोडेशन भी हो गया, फार पॉइंट, नियर पॉइंट भी हो गए। अब एक लास्ट टर्म है उसे बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस का मतलब ये है कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर आपकी आई पे इमेज बननी है तो उस ऑब्जेक्ट को कितने समय तक के लिए आपको कम से कम देखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये बोला कि जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है वो ह्यूमन आई में 1/16 सेकेंड होती है। कितनी होती है, 1/16 सेकेंड होती है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको क्लियरली देखना है तो कम से कम कितने समय तक वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, 1/16 सेकेंड तक होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1/16 सेकेंड से पहले ही आपकी नज़रों के सामने से निकल जाता है तो आप उस ऑब्जेक्ट को कभी देख नहीं पाओगे। ठीक है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट 1/20 सेकेंड तक ही ठहरता है आपको सामने और उसके तुरंत बाद निकल जाता है ये ऑब्जेक्ट, तो आपकी आंखें कभी इसके पिक्चर कैप्चर नहीं कर पाएंगी, यानी आपका ब्रेन इसे सेंस नहीं कर पाएगा कि कुछ आपके सामने से गया है निकल के। तो वो चीज़ आपके लिए इनविजिबल हो जाएगी एक तरह से, आप ऐसे मान लो। देखो क्या लिखा है, द टाइम फॉर विच सेंसेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यूज इन द आई इज कॉल्ड परसिस्टेंस। कितने समय तक के लिए किसी ऑब्जेक्ट का सेंसेशन हमारे आइज़ में बना रहता है उसको हम परसिस्टेंस बोलते हैं। और ये नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कितना होता है, 1/16 ऑफ ए सेकेंड, एक सेकेंड का 16वां हिस्सा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, द मिनिमम टाइम फॉर विच वी शुड व्यू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट्स क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज 1/16 ऑफ ए सेकेंड। यानी आपको कम से कम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्लियर इमेज ड्रॉ करने के लिए आपकी आंख की रेटिना पे, उसको कम से कम कितने समय तक देखना पड़ेगा, 1/16 सेकेंड तक एटलीस्ट वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। इससे पहले ही अगर वो ऑब्जेक्ट आंखों के सामने से निकल गया तो उस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे कि जो परसिस्टेंस है या वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो मिनिमम टाइम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज आंखों पे बनने के लिए जो चाहिए होता है उसे परसिस्टेंस बोलते हैं विजन की। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपके बुक में दे रखा है कि हमारे पास 2 आइज़ की होती हैं विजन के लिए, सिर्फ एक आंख क्यों नहीं होती, 2 आइज़ होने का क्या बेनिफिट है। तो ज़रा पहला बेनिफिट सुनिए, 2 आइज़ होने से हमारे पास जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू होता है कि कितने ब्रॉड हिस्से में हम देख सकते हैं, वो हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। कि अगर एक सिंगल आई होगी तो आप 150 डिग्री तक देख पाओगे बस। मान लीजिए हमारे पास एक ही सिंगल आई होती तो उस एक सिंगल आई से जो इलाका आप कैप्चर कर पाते, जितने इलाके में आप चीज़ें देख पाते, वो एंगल सिर्फ कितने का होता, वो एंगल सिर्फ 150 डिग्री का होता। बट 2 आइज़ होने की वजह से, एक आई येरी एक आई येरी, 2 आइज़ होने की वजह से आप 180 डिग्री तक की चीज़ें आराम से देख पाओगे। तो इस रीजन में जितना भी कुछ आएगा आप आराम से देख पाओगे अपनी आई बॉल को इधर उधर मोड़ के। तो 2 आइज़ होने का ये बेनिफिट होता है कि आपका फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। तो आप 180 डिग्री तक के रेंज में जितनी भी चीज़ें आएंगी उनको आराम से देख सकते हो। और एक आँख को बंद करके अगर देखें तो एक आँख को बंद करके देखेंगे तो एक लिमिट तक आप देख पाओगे, 150 डिग्री के अंदर अंदर जितनी चीज़ें आएंगी वो आप देख पाओगे। यानी फील्ड ऑफ व्यू यहाँ पे कम होगा और 2 आइज़ से फील्ड ऑफ व्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा हिस्सा आप अपने सामने का देख पाओगे, कैप्चर कर पाओगे। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि देखो होता ये है कि हमारी दोनों आइज़ में, राइट आई और लेफ्ट आई में, दोनों में इन्फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी एंटर करती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन राइट साइड से एंटर करती है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेफ्ट आई में एंटर करती है और ब्रेन में जाके वो पूरी इन्फॉर्मेशन इंटरमिक्स होती है और ब्रेन हमारे को इमेज बना के देता है कि भाई आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो अगर हमारे पास 2 आइज़ हैं तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि कोई ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं उसकी इमेज जब हमारी ब्रेन पर बनती है तो हमें ये भी समझ में आ जाता है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे से कितनी दूर है। ठीक है, तो अगर कोई
लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी एक ही आई होती है, तो उसको फिर डिस्टेंस के बारे में पता लगाने में ना बड़ी मुश्किल होती है। हम लोगों को आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज़ पास है, कौन सी चीज़ दूर है। तो डिस्टेंस का अंदाज़ा हम इसी बात से लगा पाते हैं क्योंकि हमारे पास दो आइज़ हैं और दोनों आइज़ से अलग अलग इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है और उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन कंबाइन होती है, तब जाके हमें समझ में आता है कि अच्छा हमें ये चीज़ इतनी डिस्टेंस पे दिखाई दे रही है। एक अंदाज़ा तो लग ही जाता है ना हमें कि ये चीज़ अभी हमारे से दूर है या चीज़ हमारे पास है। तो वो आइडिया इसलिए लगा पा रहे हो डिस्टेंस का क्योंकि हमारे पास दो दो आंखें गॉड ने दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये बेसिक जो था वो क्लियर हो गया। तो ह्यूमन आई के ऊपर स्ट्रक्चर के बाद अभी आपका सेकंड लेक्चर था जहाँ पे आप लोगों ने कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी ह्यूमन आई के बारे में जान ली है। अब आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन आई में कौन कौन से पॉसिबल डिफेक्ट्स होते हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे उनको ठीक किया जाता है। ठीक है।